बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल फैक्टिबल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जिसके बारे में यकीनन सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो कि खातून को खाने के मेज़ पर बुलाता है और उसका कत्ल कर देता है, लेकिन बात सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं रहती। वो शख्स इस औरत को कत्ल करने के बाद उसका रेप करता है और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसके गोश्त को खाने के मेज़ पर सजाता है और फिर मज़े ले लेकर खाता है। और इस सब के बावजूद इस शख्स को कोई सज़ा नहीं मिलती और ये आज भी सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। लेकिन कैसे, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नाज़रीन, इस दरिंदा सिफत शख्स का नाम ईसाई सगावा है। ईसाई सगावा जापान में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की। बड़े होने पर आला तालीम हासिल करने 1980 में फ्रांस के शहर पेरिस में आया। यहाँ इसकी मुलाकात हुई रेनी हार्टवेल्ड से। रेनी एक डच स्टूडेंट थी और ईसाई उसे देखते ही उसके इश्क में मुब्तला हो चुका था। कुछ अरसा गुजरा और ईसाई ने रेनी से दोस्ती कर ली। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों में गहरी दोस्ती हुई तो रेनी को ईसाई ने अपने घर पर खाने की दावत के लिए बुलाया। ईसाई के दिमाग में इस वक्त तक रेनी को खाने का भूत सवार हो चुका था, लेकिन उसे बगैर मारे खाना पॉसिबल नहीं था। तो ईसाई ने तकरीब ये लड़ाई कि वो उसे डिनर के टेबल पर बुलाएगा और उसे गन से शूट कर देगा और उसको फिर वहीं पर खाएगा। और ऐसा ही हुआ। रेनी ज़मीन पर अब मुर्दा पड़ी हुई थी। अब ईसाई ने अपना शैतानी काम करना शुरू किया। रेनी का रेप करने के बाद उसने एक तेज़ धार छुरी किचन से लाई और उसके जिस्म के वो हिस्से जिन पर गोश्त ज़्यादा था इनको काटना शुरू किया। फिर गोश्त को मज़े ले लेकर खाना शुरू कर दिया। खाते वक्त उसे ये महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने बचपन का ख्वाब पूरा कर लिया हो। पेट भरने के बाद उसने रेनी का सिर, बाजू, टांगें और तमाम बाकी अज्जा को 2 सूटकेस में बंद किया और करीब के एक पार्क में ले गया। इस पार्क में एक तालाब था। ईसाई इस तालाब में दोनों सूटकेस फेंकना चाहता था। सूटकेस में से खून निकल रहा था और पार्क में मौजूद कुछ लोगों ने वो खून देख लिया। उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंच आई और इस तरह ईसाई पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद वो तकरीबन 2 साल फ्रांस की जेल में बंद रहा और कत्ल की वजह सिर्फ यही बताता रहा कि वो इंसानी गोश्त खाना चाहता था। बिलाखिर 2 साल बाद जज के सामने उसकी हाज़िरी हुई और जज ने उसे पागल करार दे दिया और उसे पागल खाने मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसे उसके अपने मुल्क जापान वापस भिजवा दिया गया। जापान वापस जाकर उसे जापान के पागल खाने मुंतकिल होना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। फ्रांस की कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स सील थे और वो डॉक्यूमेंट्स जापानीज़ अथॉरिटीज़ को दिखाए नहीं जा सकते थे, इसलिए ईसाई के खिलाफ इसके अपने मुल्क में कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका। और बिलाखिर 1986 को उसे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल से आज़ाद कर दिया गया और वो खुलेआम सड़कों पर घूमने लगा और कत्ल करने के बावजूद सज़ा मिलने से बच गया। ईसाई की उम्र अब तकरीबन 70 साल है और वो आज भी जापान में मौजूद है और अपने भाई के साथ रहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेनी का कत्ल करने के बाद उसे खाने की वजह से वो ना सिर्फ पूरे जापान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कई अखबारात और टीवी चैनल्स ने उसके इंटरव्यूज़ लिए। ईसाई ने कई किताबें भी लिखी जिसमें उसने इंसानी गोश्त खाने के फैटिश को समझाने की कोशिश की। इसमें सबसे मशहूर किताब एक्सट्रीमली इंटीमेट फैंटेसीज ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, जिसमें उसने ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये पढ़ेंगे और शायद मुझे दरिंदा समझना बंद कर देंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें।